हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि आज 17 जून है और आज से जो है कि यूपीएसआई का डेली टारगेट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आज क्या पढ़ना है। 17 जून को आपको आज पूरे दिन में क्या पढ़ना है। करीब ये जो भी मैं मटेरियल दूंगा ये करीब आपका 8 से 10 घंटे का कम से कम तो इतना तो आपको मतलब देना पड़ेगा, तभी कवर हो पाएगा जाके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में हम पढ़ेंगे, परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि रिवीजन है ये। और जो बिगिनर है वो भी परसेंटेज से ही स्टार्ट कर सकता है, कोई बड़े वो नहीं है। और बहुत लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, पर परसेंटेज से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेन यही है यार, परसेंटेज अगर आपको आ रहा है और अगर आपको रेशियो आ रहा है तो बहुत सारे चैप्टर आप कर जाओगे। और परसेंटेज के हम जो है कि 50 क्वेश्चन लगाएंगे और चैप्टर वाइज लगाएंगे। चैप्टर वाइज आप कोई बुक रख लो या फिर मैं आपको कहोगे तो मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। मेरे पास बुक है, अच्छी बुक है मेरे पास, तो उनका मैं 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन की मैं फ़ोटो बना के या PDF बना करके मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अब वहाँ से 50 क्वेश्चन डेली लगा सकते हो। जैसे क्या करेंगे कि हम 50 क्वेश्चन डेली लगाएंगे, हम 3 दिन 4 दिन परसेंटेज लगाएंगे, हम 200-250 क्वेश्चन 3-4 दिन में सॉल्व कर जाएंगे। ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन की बात करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग याद करना है। आज का आपका कैलकुलेशन का यही काम है, 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग रटा होना चाहिए। और प्लस एक ऐप मैं बताऊंगा आपको, वो ऐप ये है। तो इस ऐप को जो है कि 30 मिनट इस ऐप पे आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीपल, ये सब चीज़ की आपकी जो है कि सारा चीज़ की आपको कम से कम 30 मिनट आप अपना टाइम निकाल के मैथ के बाद प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो अपना। बहुत ज़रूरी है, वरना कॉन्सेप्ट आपको आएगा मैथ में लेकिन आप सवाल नहीं बना पाओगे बिना कैलकुलेशन स्पीड। और हिंदी की बात अगर हम करें तो इसमें सबसे पहले हम हिंदी का वो पोर्शन ख़त्म करेंगे जो कि जिसका वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है। जैसे कि साहित्य ले लो आप या शब्दांश ले लो। जो व्याकरण पोर्शन है हम 3 पोर्शन में बांटते हैं, 4 पोर्शन में हालांकि बांटते हैं। काव्य भी होता है जैसे कि रसचंद्र अलंकार, तो उसको साइड करो, अभी तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन मेन जो है आपका साहित्य है, शब्दांश है और तीसरा आपका जो है वो व्याकरण है। तो व्याकरण ऐसा चीज़ है कि जो सभी लोग कर जाते हैं। उसमें जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी लोग कर जाते हैं। इनको अगर आप 10-15 दिन अगर आप बिगनर हो तो 10-15 दिन अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, नवीन सर से पढ़ लेना। मैं तो कहूँगा प्ले लिस्ट है उनकी, यूट्यूब पर पड़ी रहेंगी, आप नाम डालोगे तो आ जाएगा। और बढ़िया मतलब पढ़ा देंगे, आपको समझा देंगे सब। और वो तो आप उसको बाद में हम करेंगे क्योंकि वो तो ईजी चीज़ है। पहले हम फोकस करेंगे हिंदी में जो हार्ड चीज़ है। और जैसे कि हार्ड में ये चीज़ जिसका वेटेज ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में, जैसे कि साहित्य और शब्दांश, पहले तो इसको हम खत्म करेंगे। साहित्य में आज हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जिसके पास ये चीज़ ना हो तो उसका वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगा, वो वहाँ से पढ़ लेगा, ठीक है। बढ़िया एकदम कॉन्टेंट को पढ़ेंगे। और शब्दावली में हम पढ़ेंगे 2 पर्यायवाची की मैं फ़ोटो खींच के डाल दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लेके उसको नोट्स बना लेना या फिर आप उसको रट लेना एकदम। और 2 कवि, मतलब 2 कवि रहेंगे। एक कवि जैसे है उसका पूरी रचना है, जितनी भी रचना है सब मैंने नोट्स बना रखा है, उसका फोटो इसका मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। आप लोग वहाँ से देख के उसको रट लेना या फिर पढ़ लेना, उसको नोट्स भी बना लेना अलग से अपना। और आप किसी भी मतलब 1 घंटे में आपको ये करना है। जैसे कि आपने आधा घंटा साहित्य को दे दिया, आधा घंटा आपने दे दिया शब्दांश को, क्योंकि आपको आधा घंटा क्या मेरे ख्याल से 2 पर्यायवाची और 2 कवि का नाम याद करने कितना टाइम लगेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगेगा आपको, आधा घंटा लगेगा याद करने में। और अनेकार्थी हम पढ़ेंगे, मतलब 1 घंटे में आपको 3 चीज़ें करनी है। 1 या 1.5 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट, 1.5 घंटे, मैक्सिमम आपको 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे हिंदी को, तभी 60 दिन में जाकर के सिलेबस हमारा खत्म होगा, ठीक है। और आधा घंटा जो है कि हम रट्टा मारेंगे इसका, अनेकार्थी का आप कहोगे तो मैं PDF दे दूँगा। हालांकि आप लोगों के पास एक हिंदी की बुक होनी चाहिए। और मैं भी अगले वीडियो में मत बताऊँगा कि कौन कौन सी बुक मेरे पास है, और ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ये हर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट के पास होती है।
तो वो बुक जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक चाहिए। तो कोई भी एक बुक से आप जो है एक तरफ से अनेक आरती है 1 पेज पढ़ लो या फिर 2 पेज पढ़ लो, जितना आपकी कैपेसिटी है। मैं तो कहूँगा कि 20-25 डेली का डेली आप निपटाते चले जाओ। 20 अनेक आरती एक दिन में, फिर 20 अनेक आरती एक दिन में, फिर 20 अनेक आरती एक दिन में, ऐसे कर करके 3-4 दिन में जो है कि अनेक आरती खत्म करेंगे। फिर नया टॉपिक पकड़ लेंगे, जैसे कि फिर भिन्नाटक सब पे आ जाएंगे या पर्यावाची तो हम ऐसे ही खत्म कर देंगे डेली का डेली, उसका टेंशन हम बताओ आपका भी नहीं। बाकी आप किसी एक टीचर का 1 घंटे क्लास ले सकते हो हिंदी में, जिससे आपका नया कंटेंट या फिर नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। किताब से ही सिलेक्शन होगा, जो टीचर पढ़ाएगा उससे आपका प्रैक्टिस होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले नवीन सर से जाकर पढ़ो हिंदी यूट्यूब पे। मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। बात करेंगे हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मास्टर रीजनिंग की बुक है मेरे पास अरिहंत वाली, तो उससे हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं जो है कि उसमें आप जब देखोगे ना तो इजी चीज़ें हैं, तो मैं नंबर 3 से स्टार्ट करूँगा। तो नंबर 3 के 50 प्रश्न लगाने हैं। और जिसके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं जितना भी चीज़ बता रहा हूँ ना, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मेरे पास है सबकी फ़ोटो किसी लिस्ट में डाल दूँगा और डेली के डेली आप सारा टारगेट निपटाते चले जाओ। नंबर 3 के 50 क्वेश्चन लगाएंगे हम, और 40 प्रश्न हम लगाएंगे। कोई भी एक मॉक टेस्ट ले लो। जब बुक की वीडियो में बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है, वो बुक आपके पास होनी चाहिए, या फिर उसके जैसी कोई और भी बुक, मतलब वो बुक रहनी चाहिए। जैसे मैथ की एक बुक रहनी चाहिए, एक रीजनिंग की बुक रहनी चाहिए, एक आपके पास हिंदी की बुक, या 3 बुक तो आपके पास रहनी चाहिए। बाकी GS का तो आप यूट्यूब वगैरह से कर लोगे, पॉलिटी का नोट्स बना लोगे, हिंदी का नोट्स बना लोगे, और बाकी GS में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खामा खा का माथा खपाओगे, एग्जाम में आएगा नहीं। 3 विषय पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। 5 विषय पे, मूल विधि, पॉलिटी, और जो है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी। बाकी और जो GS का जो 15 नंबर का और जो पोर्सन है सब ऑल वाला, उसको छोड़ो, लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे 10-15 दिन में। पॉलिटी में मैं तो अपने नोट्स से पढ़ता हूँ। मैंने नोट्स बना रखा है नवीन सर से का जो वीडियो है 54, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मैं सारा मटेरियल जो है सब डिस्क्रिप्शन में जो देने लायक है उनका सबका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो का लिंक। और बाकी जो चीज़ नहीं दे पाता आप कमेंट करो तो मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूँगा। फिर उसके बाद में मूल विधि की अगर हम बात करें तो मूल विधि में जो है कि मैंने तो अपने बुक रखा है, मैंने PYQ, तो मैं उसी से पढ़ता हूँ। और राम सर का जो यूट्यूब पे है उनका मैंने नोट्स बना लिया माइनर एक्ट का, और BNS का भी लगभग बना ही लिया है। अभी हफ्ते में एक क्लास लाते हैं, वो तो वही क्लास ले लेता हूँ। तो राम सर से आप पढ़ सकते हो मूल विधि, और पॉलिटी आप नवीन सर से पढ़ सकते हो। मैं बता रहा हूँ ये दोनों टीचर को पकड़ लो और कुछ भी मत पढ़ो, ना कोई किताब लानी है ना कुछ, बस सिर्फ इन दोनों टीचर को पकड़ लो, इनकी नोट्स बना के उसी को रोज़ पढ़ो, रटो। एक बार नोट्स बन गया उसके बाद में उसी को डेली 4 पन्ना 5 पन्ना या एक माइनर एक डेली ख़त्म करते चले जाओ। 1-1.5 घंटे लगेंगे, उसी को बार बार रटते जाओ। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको बुक चाहिए वो भी मैं बता दूंगा कि मूल विधि, पॉलिटी की प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक बढ़िया है, वो आप ला करके प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, क्या प्रैक्टिस, GS में क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी में ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने की। तो आज का टारगेट ये रहा हमारा, और हालांकि टारगेट बहुत बड़ा है अगर एक तरीके से आप देखोगे, और कम से कम 10 घंटे लगेंगे, 8 घंटे 9 घंटे से कम नहीं लगेंगे आपको कंप्लीट करने में। और डेली का डेली हमेशा टारगेट देंगे, उसके बाद में 60 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। और हर संडे को हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और एक क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे है, कैसे नंबर आया, उसका क्या हुआ। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। और टेलीग्राम से सबसे पहले जुड़ जाओ, सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अब नेक्स्ट कल के टारगेट में। ठीक है, एक बुक की वीडियो भी बनाऊंगा, तो उसमें देख लेना सब लोग वीडियो, कौन कौन सी बुक मेरे पास है, कौन कौन सी बुक आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।